हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे जो हमारा CET ग्रुप डी 21 तारीख 10वां महीना 2023 को आया था। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अप्पम पुट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो ये भारत के केरल राज्य से है। कहाँ से? केरल राज्य से। क्या? केरल के प्रसिद्ध भोजन में कई शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन शामिल हैं। यहाँ के भोजन का एक प्रमुख हिस्सा नारियल है। केरल अपने मसालों के लिए जाना जाता है। मालाबार, बिरयानी, इडियप्पम और अंडा करी, डोसा और सांबर, अप्पम, पुट्टू और कडाला करी, केरल स्पाइसी चिकन आदि खाद्य पदार्थों का संबंध केरल राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो कब? 1947। क्या? भारत का स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने स्वीकृति की, जिसका उद्देश्य क्राउन से भारत और पाकिस्तान के नए स्वतंत्र प्रभुत्वों को सत्ता हस्तांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत में साक्षरता दर देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। ठीक है। 4 क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। कितनी? 6371 किलोमीटर। देखो, पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी के केंद्र से उसके सतह तक की दूरी जो कि लगभग 6371 किलोमीटर यानी 3.959 मील है। ये पृथ्वी के गोले की औसत त्रिज्या है। इस संख्या का प्रयोग खगोल शास्त्र और भूविज्ञान में होता है। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है? जेम्स मिल। कौन? जेम्स मिल। और जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृत, कला, चरित्र और भारत में कानून पर भी एक पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। 6 क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया। तो किसने? सी राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटेबन की अनुपस्थिति के दौरान अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य को अस्थायी रूप से पद संभालने के लिए चुना गया था। इसलिए वह भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। सीई से क्या तात्पर्य है। तो सीई होता है कॉमन एरा। क्या? कॉमन एरा। देखो, एडी का अर्थ ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से है, जबकि बीसी का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले। एडी की फुल फॉर्म एनो डोमिनी, बीसी की बिफोर क्रिस्ट। एडी को दूसरा नाम सीई कॉमन एरा है और बीसी का अन्य नाम बीसीई बिफोर कॉमन एरा है। ठीक है। अभी देखिए 8 क्वेश्चन। वर्ष 2014 में प्रारंभ किए हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। ये आपका अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य है। देखो,
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन से हैं 7 रोग? तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस और खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 5 जून को। ठीक है, इस दिवस को 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे तरफ हमेशा व्याप्त होता है। 11 क्वेश्चन देखिए, माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? तो क्या है? माँ का संपूर्ण स्नेह, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। देखो 5 अगस्त 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन नामक एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह महिलाओं द्वारा बच्चों को स्तनपान कराने को बढ़ावा देने हेतु एक प्रमुख कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो ये दुपट्टे का रूप है। किसका? दुपट्टे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में क्या है? जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका दिल्ली में। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में स्थित भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्तर हासिल है। यह नई दिल्ली के दक्षिण क्षेत्र के ओखला में यमुना के किनारे स्थित है। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना मोहम्मद हसन देवबंदी की अध्यक्षता में 29 अक्टूबर 1920 को की गई थी। 14 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन किया जाता है? पका हुआ भोजन, तो कौन सा? मध्याह्न योजना। कौन सी? मध्याह्न योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। ठीक है, और देखो वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी कि PM पोषण योजना कर दिया गया। 15 क्वेश्चन देखो, बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू असम में मनाया जाता है। बिहू पर्व भारत के असम राज्य में मनाया जाने वाला 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है। इसमें पहले रंगोली या बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। दूसरा कोंगाली या काती बिहू अक्टूबर में। तीसरा भोगाली या माघ बिहू जनवरी में मनाते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति का वक्र काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त कृत्रिम वक्र द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस यानी कि अपोहन। 17 क्वेश्चन देखो, कौन सा स्थलीय प्राकृतिक आवास नहीं है? तो कौन सा? तालाब। क्या दिया हुआ है? स्थलीय आवास प्रकारों में वन, घास के मैदान, आर्द्रभूमि, रेगिस्तान शामिल है। इस व्यापक बायोम के भीतर अलग अलग जलवायु प्रकार, तापमान व्यवस्था, मिट्टी ऊंचाई और वनस्पति के साथ
अधिक विशिष्ट आवास प्रकार हैं। इनमें से कई आवास प्रकार एक दूसरे से श्रेणीबद्ध होते हैं और प्रत्येक के पास पौधों और जानवरों का अपना विशिष्ट समुदाय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। तो द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम है। क्या है, किलोग्राम। क्या द्रव्यमान है जो एक अदिश राशि है, इसका परिमाण होता है, द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम होती है। और कुछ देखो, विद्युत आवेश की कूलम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला, तापमान की क्या होती है, केल्विन। 19 क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी। तो देखो 50 सेंटीमीटर पर खड़ा मान लो, तो उसकी दूरी की कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखो, डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसमें, विकिरण। क्या, विकिरण की, विकिरण में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मीय स्थानांतरण के तापीय उत्सर्जन के माध्यम से होता है और सूर्य से हमारी पृथ्वी पर आने वाली ऊष्मा विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। नेक्स्ट देखिए 21 क्या है, जल से होने वाली बीमारियां। तो जल से कौन सी होती है, टाइफाइड और मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस और टाइफाइड जल से होने वाली बीमारियां हैं। तो देखो हैजा भोजन जल, टाइफाइड भोजन जल, यकृत शोथ भोजन जल, मेनिंजाइटिस दूषित जल, इन्फ्लुएंजा वायु से वायु, अक्षय रोग वायु से वायु, मलेरिया मच्छर से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो देखो, पत्तरदल पत्ती, पंखुड़ी पुष्प, स्त्रीकेसर अंडाशय, विसर्पिलत कमजोर तना। तो 3, 4 किस ऑप्शन में, 3, 4 ए ऑप्शन में, यानी ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्या दिया 23 में, डैश की कमी के कारण बेरी बीमारी होती है। तो किसकी, विटामिन B1, यानी कि B1 एक विटामिन है जिसका वैज्ञानिक नाम थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है। शरीर में इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 मुख्यतः गेहूं का आटा, चावल, दाल, साबुत अनाज, सोयाबीन, नट्स यानी सूखे मेवे, अंडा, फूलगोभी, मटर, आलू में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मछली की विशेषता नहीं है, मीन पक्ष की उपस्थिति, ये तो है, गिल्स की उपस्थिति, ये भी है, शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का छोटा होना, ये भी होती है, लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर, ये उसकी किसकी, मछली की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं 25 क्वेश्चन। हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण है। तो किसकी, विषाणु। हेपेटाइटिस ए विषाणु जनित रोग है जो लीवर में सूजन का कारण बनता है। यह संक्रामक रूप से दूषित भोजन या पानी से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस ए का टीका लगवाना चाहिए। 26 क्वेश्चन देखिए, भूकर्मी अपने डैश से श्वास लेते हैं। तो भूकर्मी अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। किससे, त्वचा से। देखो, विभिन्न जीव सांस लेने के लिए विभिन्न अंगों का प्रयोग करती हैं। मछलियां गलफड़ों से, केचुआ अपनी त्वचा से, और उभयचर सरीसृप और स्तनधारी फेफड़े नामक समूह त्वचा से सांस लेते हैं। 27 किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, बताओ सभी। अल्कोहल के उत्पादन में। किसमें, अल्कोहल के उत्पादन में। देखो, ईस्ट कवक जगत के अंतर्गत आता है। यह मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित किया जाता है। ईस्ट जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल, शराब
और एसिटिक अम्ल के बड़े पैमाने उत्पादन के लिए किया जाता है। 28 क्वेश्चन, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। तो क्या? स्वच्छ भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट देखो, अभी मिलान करना है। देखो इलेक्ट्रिक सेल वाला ये ऑन स्थिति में स्विच, विद्युत बल्ब, बैटरी। ठीक है, आपका मिलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। क्या दिया 30? धातुओं का गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? देखो तो उसको बोलते हैं कूटनीयता। क्या? कूटनीयता। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है मेलिएबिलिटी कहलाता है। धातुओं के उदाहरण सोना, चांदी, लोहा, तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31। 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। आवश्यक निशी क्रम में हो सी ई के दाईं ओर, सी है जो ई के दाईं ओर और ए के बाईं ओर है। ए और डी के बीच एक बच्चा है। कौन सा बच्चा है? बी है ना। तो पंक्ति के मध्य में कौन है? ए। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन अपना राइट हो गया। 32 क्वेश्चन देखो। 32 क्वेश्चन में क्या है? नंबरिंग दी हुई है, हमें इनसे कोई अर्थ बनाना। तो देखो सबसे पहले पी ओ सी के ई टी, पॉकेट, यानी कि 5C नंबर क्या होगा? राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि क्यू है जो आर के पुत्र का भाई है, क्यू है जो आर के पुत्र का भाई है, ये है क्यू। तो क्यू आर से किस प्रकार संबंधित? तो इसका पोता हुआ है ना, तो क्या आया? पुत्र, यानी कि सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? देखो 25 अगस्त को गुरुवार, 23 को मंगलवार, 23 को मंगलवार 3 घटा दिए, तो 7 घटा दिए, फिर 7 घटाए, फिर 7 घटाए, फिर 7 घटाए, तो 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने मंगलवार हो गए? 5 मंगलवार। 35 क्वेश्चन देखो। वेन डायग्राम में सभी जानवर कूदते हैं और कुछ कूदते खतरनाक है। सभी जानवर खतरनाक है? नहीं, कुछ कूदते जानवर है, ये बात सही है। सेकंड निष्कर्ष यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 36 क्वेश्चन देखो भी। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन का संबंध बल से है। किससे है? बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37। देखो 11 में 12, 1 ऐड किया 4, फिर 9, फिर 16, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, आगे 5 का स्केयर 25। 1 और 5 6, 4 2 6, 66, यानी बी क्या हो गया अपना? राइट हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं, विषम का चयन कीजिए। अदरक, आलू, गाजर, टमाटर। तो टमाटर है, विषम है। अब देखो नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में कोवट को ये लिखते, देखो 3 का 6, तो 8 में 3 ऐड किए 11, 15 और 3 18, 22 और 3 25, यानी कि 3 3 ऐड हो रहे हैं। 9 में 3 ऐड किए 12, यानी कि एल के एल, ये कैंसिल। 4 में 3 ऐड किए 7, 7 पे क्या आता है? जी। तो कौन से है? ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है, इस साइड 135 डिग्री 90 या यहाँ तक घूम गया वो। तो अब दक्षिणावर्त
उसके बाद दक्षिणार्थ 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में हो गया, यानी कि यहाँ गया 90 डिग्री फिर घूम गया तो उत्तर पश्चिम हो गई ना। अभी 41 क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो, 17 में से 5 कितने बचे? 5 गए कितने? 12 मल्टीप्लाई 100, 12 छिके 72, 0 है ना। तो 1 है ना, 1 की वैल्यू निकालनी कैसे? देखो, 17 गेंदों की वैल्यू, 17 गेंदों को 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर आनी, टोटल कितनी? 12, 12 की वैल्यू 720, तो 1 की वैल्यू 60, ऐसे निकाल लेना डायरेक्ट। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट करते हैं। देखो, ये सोल्व करना है। 15 माइनस एक्स होगा नहीं, इसकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं। देखो, 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 प्लस एक्स। अब इसको माइनस करो तो 45 माइनस 28 माइनस किया तो कितना है? 22 प्लस एक्स। अब इसको अभी 45 माइनस 28 माइनस 22 माइनस एक्स इक्वल टू 58 प्लस कर दो। नहीं, ये ब्रैकेट है ना, माइनस का बाहर रखो। कितना बचा? 28 में तो 22 गए 6, एक्स इक्वल टू 58। माइनस को बाहर लाओ तो 45 माइनस 6 प्लस एक्स इक्वल टू 58। माइनस को 15 में 6 गए 9 यानी कि 39 प्लस एक्स इक्वल टू 58। इसको इस साइड लेके जाओ, 58 में से फिर माइनस किए, कितना आ गया? 19 अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए तथा बी ने क्रमशः 22,500, 35,000 निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 27,700 के कुल लाभ में बी का लाभ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, कितना बचा? 225, 350। अब क्या? फिर काट लो, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 7 35, 0, 5 नीम 45, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 9:4 आ गया। टोटल वैल्यू कितनी है? 14 और 9 23 की वैल्यू कितनी है? 27,600। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड कर दूंगी इसको तो 1200। हिस्सा निकालना बी का, तो बी की वैल्यू 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई 1200, तो कितना आ जाएगा आपका? 16,800 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, डायरेक्ट पुट कर दो। अगर ऐसे दिए हुए हैं, पावर सेम है, तो देखो 1 प्लस 9 और 1 माइनस 9, 10 अपॉन में 8 बचे, माइनस का 2 पंजे 10, 2 चौके 8, माइनस 5/4। सी ऑप्शन में है, तो सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्या दिया है? एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। मान लो आर कितनी है? h + 5 है। अब देखो, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो कैसे होगा? देखो, r की वैल्यू 5 अधिक है, ठीक है, तो आयतन 2πRh, ओ सॉरी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh = 792 दे रखा है। तो पुट करो 2 × 22/7, r की वैल्यू h + 5, h = 792। इसको उस साइड ले जाओ, तो देखो h² + 5h = 792 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 2, 2 तिया 6, 2 निमे 18, 2 छिके 12, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 छिक 66, 2 36 पे 18 पे गया, 18 सत्ता 126, यानी h² + 5x - 126 = 0। टुकड़े करेंगे तो 14 और 9 कर ले, तो h² + 14h - 9h - 126 = 0। h कॉमन, तो h + 14
-9 कॉमन, h + 14, तो h - 9 h + 14, h की वैल्यू 9 और -14, माइनस का लागू नहीं होगा तो 9, तो r की वैल्यू h + 5 यानी कि 9 + 5 14, तो आयतन निकाल दो पाई r स्क्वायर h यानी कि 22/7, r कितनी है 14 है, मल्टीप्लाई 14 है h 9, 7 2 जा 14 दूनी 28, 22 निमा 198, सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5554 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था। अभी नेक्स्ट करें। बराबर समय में ए बी से 20% कम कार्य करता है। यदि ए कार्य को 7.5 घंटों में पूरा करता है तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा। देखो ए बी 100 में कर रहा है तो ये 80 में करता है। काट दो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ए की कार्य क्षमता यानी कि 4 काम वो 7.5 घंटे में पूरा करता है, यानी कि 7.5 में मल्टीप्लाई करना 30 यूनिट। कितना आ गया 30 यूनिट। 30 यूनिट टोटल कार्य हो गया, तो 20 कितने में करेगा 5, तो 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 6 जा, तो कितना आ गया 6 घंटे। 6 घंटे अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो फर्स्ट प्रकार के चावल का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम, सेकंड प्रकार के 20 रुपये प्रति किलोग्राम। दोनों प्रकार के चावलों को 2:3 में मिलाया गया तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। तो 2 और 3 टोटल कितने हो गए 5 हो गए। कुल चावल की मात्रा मान लो 5x। देखो कुल चावल 5x, पहले प्रकार के तो 15 है ना, मल्टीप्लाई 2x यानी कि 30x। दूसरे 20 है, 3x यानी कि 60, 60 और 3 90, 90 x भी लिखो। टोटल कितने हैं 5, तो डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 18, यानी कि 18 रुपीज़ के हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48, वैल्यू दी हुई, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने के लिए क्या करूँगी मैं, पहले ना देखो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 1 + x/12। ये किसका स्क्वायर होता है 13 का, और ये 12 का। 1 + x/12, 1 को इस साइड लेके जाओ तो 13/12 - 1 = x/12। 12 एलसीएम, ये 12 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/12 = x/12। 12 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। अभी नेक्स्ट देखें 49 क्वेश्चन। देखो एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो कैसे करूँगी मैं। ट्रक की गति है 550 मीटर, 1 मिनट का टाइम ले रही है यानी कि 60 सेकेंड। 0 से 0 55/6 आ गया। बस की 33 किलोमीटर 45 मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, किलोमीटर है मीटर में करूंगी तो 3 0 लग जाएगी। 1 0 से 1 0 काट पीट के करूंगी तो 110/9 आ जाएगा। इनका रेशो बताना है। एक तो है अपने पास ट्रक का 55/6 और बस का 110/9। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 11 पंजे 55, 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो 3:4 अपना क्या होगा फाइनल आंसर आ गया। समझ गए सभी। अब 50 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है आज का क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF 28, LCM 336। पहली संख्या 112 है, दूसरी निकालनी है। ये फॉर्मूला होता है ना, HCF × LCM = पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। 112 को इस साइड ले जाओ, अब इसको काट दो। 112 3 पे काटना, 3 पे गया है पूरा, ठीक है। तो 28 3 कितने होंगे 8 3 24 यानी कि 84। कितना 84 अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 50 तक। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है
तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।